तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में एक सवाल लेकर आया हूं जिसको सॉल्व करते समय अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ना, कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस सवाल को हमें समझ करने से पहले ये समझना होगा कि जब हम गुणा करते हैं किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं, है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। मतलब अगर हम देखें कि इस दो के ऊपर एक की पावर लगी है और इस दो के ऊपर एक की पावर लगी है, तो जब हम गुणा करते हैं तो संख्याओं की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है ना। तो इसके पास एक थी, इसके पास एक थी, ये क्या बन गई, दो बन गई। ऐसे में एक और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा है 2 और इसके ऊपर 2 की पावर लगी है, फिर गुणा कर रहे हैं, फिर लिखा है हमारे पास 2 की पावर 3, है ना। अब अलग अलग पावर है तो क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे हम। देखिए इसको मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है कि 2 के ऊपर 2 की पावर लगी है तो इसको मैं 2 बार लिख दूंगा। मल्टीप्लाई में क्या है, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ 2 बार 2 के ऊपर 3 की पावर लगी है, मतलब इसका क्या है, 2 को मैं मल्टीप्लाई में 3 बार लिख दूंगा। सॉरी, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब जो ये नंबर है वो कितने बार लिखे हमारे पास, 1 2 3 4 और एक 5 बार। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगी, है ना। इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। तो इस तरह से क्या होती है, जो घात होती है वो हमारी क्या हो जाती है, गुणा करते समय जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्या, जब बेस हमारे पास क्या हो, समान हो, है ना। जब देखिए, जब बेस समान होंगे तो हमारे पास जो घातें होंगी क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। बेस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है इस तरह से, है ना, तो ये वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं क्या, बेस या आधार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस या आधार। ऊपर जो लगी है संख्या इसको बोलते हैं पावर, या इसकी क्या बोलते हैं बेटा, घात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास बेस है ना, उसको देख लेते हैं। लिखा है हमारे पास 2/3 की पावर 2 गुणा 4/9 की पावर 2 गुणा 2/3 की पावर -4। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास बेस है ना। तो इस सवाल में अगर मैं देखूं तो हमारे पास 2/3 बेस है और ये इसकी पावर लगी है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 4/9 बेस है और इसके ऊपर 2 की पावर लगी है, ऐसे ही ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो आधार हैं इनको एक समान बनाएंगे। यहाँ पर 2/3 है, यहाँ 4/9 है, यहाँ 2/3 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन ये वाला जो आधार है हमारा, इसकी जो मतलब बेस है वो अलग है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जो मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3/2 की पावर क्या है बेटा, 2। ठीक है, इस 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 2 बटे क्या, 3 गुणा 3। मतलब ऊपर वाले दो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, नीचे वाले 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और पावर इसके ऊपर किसकी लगी है, 2 की। गुणा में हमारे पास इधर क्या है, 2/3 और माइनस के 4 की पावर लगी है। ठीक है, अब देखिए ये संख्या हमारे पास अभी ऐसी रखी रहेगी, इसको ऐसे लिख देंगे, गुणा में लगाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि 2 के ऊपर 2 की पावर बटे 3 के ऊपर 3 की पावर, और इसके ऊपर भी क्या लगी है, 2 की पावर ये वाली लगी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी चीज तो तुम्हारी सही चल रही है, लेकिन केवल इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको लिख दूंगा 3/2, 2/3 सॉरी, गुणा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इस तरह से लिख सकता हूँ, 2/3 की पावर 2 फिर गुणा 2। मतलब ये जो ऊपर भी इसके ऊपर पावर लगी है, यहाँ पर भी पावर लगी है, तो क्या करते थे, जब दोनों के ऊपर पावर लगी है तो इन दोनों की पावर हम एक मान लेते हैं। ठीक है, और बाहर जो संख्या है हमारे पास उसके साथ क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 2 बटे क्या बन गया, ये इधर 3 और ये माइनस का है क्या है, 4। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्या, 2/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2, है ना, पावर इसकी। ये बन गया क्या, 2/3 और ऊपर क्या बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया क्या, 4। गुणा में हमारे पास क्या है, 2 बटे इधर
माइनस के 4। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। अब हमारा जो है ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है। तो क्या करें, हम आधार को हम 2/3 मान लेते हैं। ठीक है, और जो पावर थी इसके ऊपर 2 की लगी, यहाँ पर 4 की लगी, यहाँ पर माइनस की 4 की लगी, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस ये वाला 4 प्लस माइनस की 4। देखिए चूंकि हम सभी घातों को जोड़ रहे हैं तो पहले हमने 2 लिख दिया, फिर ये वाली 4 जो है इसमें जोड़ दिया, फिर ये जो माइनस का 4 था वो मैं जब इसमें जोड़ूंगा तो मुझे प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस की 4 इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, ये अब ये बन गया 2/3। ठीक है, इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा इस वाले को तो ये यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा, और देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, जब इसको मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 2/3 ये है ही हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल हमारे पास 2। तो यही क्या बन गया, इसका आंसर हो गया। और अगर आप चाहें तो इसका जो आंसर है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2/3 के ऊपर 2 की पावर लगी है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ इंटू 3, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऊपर बन जाएगा हमारे पास 4 और नीचे वो क्या बन जाएगा, ये 9। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।